साथियों, एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। कई पार्ट हमने इससे पहले बना चुके हैं और आज एक बार पुनः उसी प्लेलिस्ट को, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके द्वारा आपके सपोर्ट से क्योंकि वीडियोज़ आ रहे हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी यूट्यूब चैनल पे, और प्लेलिस्ट को अपडेट करते हुए एक और वीडियो आपके सामने आ चुका है। और जो वीडियो है दोस्तों आप देख पा रहे हो, कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2 की 10 सितंबर को आयोजित की जाती है, उसी से संबंधित आ चुका है। क्यों ज़्यादा वक्त को हम खराब करें, सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, निम्न में से पगड़ी का आभूषण है। अच्छा, पगड़ी का आभूषण है यानी कहीं न कहीं पगड़ी का आभूषण है कोई, कौन सा है दोस्तों, याद रखना। यहाँ से आपको बताता हूँ पगड़ी से संबंधित दोस्तों, गोखरू। गोखरू वैसे कान का आभूषण होता है। बलेवड़ा, सरपेच, झेला, झमेला, पिंपल पनियार, ये सारे। तो सरपेच जो है दोस्तों पगड़ी का आभूषण है, यहाँ से याद रखना पड़ेगा आपको, सरपेच। ओके। रागमाला किसके द्वारा रची गई थी? रागमाला की रचना जो है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो पुंडरीक विंठल का नाम यहाँ से लिया जाता है, पुंडरीक विंठल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, बर्ली स्टोन, एपिग्राफ शिलालेख। बर्ली स्टोन की बात करें दोस्तों, एपिग्राफ स्टोन जो शिलालेख है चिन्हित किया गया था, कौन सी लिपि के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है ब्राह्मी लिपि, करेक्ट आंसर। गधों का मेला भाई लूणियावास के अंदर भरता है, लूणियावास जयपुर के अंदर भरता है, करेक्ट आंसर जयपुर हो जाता है, लूणियावास। ठीक है, चलिए। शीतला माता वैसे गधों की देवी के रूप में, क्योंकि उनका वाहन गधों का है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, नहीं पूछा है मेरे दोस्त। तमाचा शाही सिक्के धौलपुर के, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मदन शाही सिक्के झालावाड़ के है भाई, भरतपुर के नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाता है पांचवें का। बाकी सही है। करौली में मणकशाही सिक्के, प्रतापगढ़ में सालिम शाही, विजय शाही, मारवाड़ वाला क्षेत्र, ढूढ़ाड़ प्रदेश में आपके कौन से आ जाते हैं? झाड़शाही सिक्के, है ना, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर मदन शाही सिक्के झालावाड़ से संबंध रखते हैं, भरतपुर से नहीं। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था? खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा भाई, अबुल फजल की बात करें, खमनोर का युद्ध। इसके बाद में तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तुंगा जयपुर में पड़ता है वर्तमान में। तुंगा की जो लड़ाई है ना, वो कहाँ लड़ी गई थी? जयपुर के अंदर लड़ी गई थी। ये 28 जुलाई 1787 की चर्चा कर ली जाती है। 28 जुलाई 1787। 12 कोटड़ी के नाम से, 12 भाइयों से संबंध रखने वाला आमेर फोर्ट है, आमेर को कहा जाता है 12 कोटड़ी के नाम से। राजस्थान में रायका जनजाति जाति किस व्यवसाय से संबंध रखती है? रायका जाति को लाकर दिया था ऊंट, किसने? बाबूजी ने। तो परंपरागत ऊंट पालन पोषण करती है, देखभाल ऊंटों का। राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी की बात हम करें ना, तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या जो स्त्री है या फिर पुरुष भी जा सकता है, उसी को कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में बनी है ना, बिल्कुल मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, संत जाम्बोजी क्या समाधि स्थल है? संत जाम्बोजी, संत जामोजी की हम चर्चा करें दोस्तों, मुकाम नोखा तहसील, मुकान नहीं है दोस्तों, मुकाम है, मुकाम तलुआ। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, जन्म तो पिपासर में होता है। बिट्ठू, बिद्दू मेहा नहीं, बिट्ठू मेहा के रिवाले, बिट्ठू मेहा के रिवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? बिट्ठू, इसमें गोगा जी, करेक्ट आंसर, बिल्कुल। बिसल देव रासू की मुख्य महिला पात्र कौन है? राजमती। कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। बिसलदेव रासू की मुख्य महिला पात्र राजमती है। पंछेवड़ा क्या है? पंछेवड़ा याद करना दोस्तों, पंछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला सूती मोटा वस्त्र, पंछेवड़ा। ठीक है। इसके बाद में हालगुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? तो हालगुरु के नाम से दोस्तों महाराणा कुंभा को जाना जाता है। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड सेंटर की जो स्थापना है, यानी केंद्र की जो स्थापना है, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई? तो बीकानेर में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसम ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित हो चुका है, यानी मंच पर गाया जा चुका है? तो इसमें भाई शैली का नाम लिया जाएगा, 18वें नंबर का, सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? यानी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जो जिले हैं वो राजस्थान के अंदर किस जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं? उप आर्द्र मैदानी दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आते हैं। रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदियाँ अपना जल
किस झील में जमा करती है? तो सांबर झील करेक्ट आंसर हो जाता है, सांबर झील में। उसके बाद में चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा उष्णा, ये अजमेर शैली के कलाकार हैं। और इलायची, कमला इलायची, तो वो आपके नाथ द्वारा शैली से संबंध रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना भाई, इनका किनका, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, इसके अलावा साहिबा उष्णा। ये एक अच्छा प्रश्न आपके बीच में एक बार पुनः आया है 22वें नंबर का। सुमेलित करना है, मिलान यहाँ से करनी है आपको। 22 का करेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम यहाँ से। देखो, ब्रह्माणी माता सोरसन 12, बिल्कुल ठीक बात है। शीतला माता चाकसू जयपुर। जीण माता का मंदिर जो है वो बना है आपके रेवासा सीकर में। संचियाई माता उसिया जोधपुर में। करेक्ट आंसर बी हो जाता है क्या? ए का तीसरा, ए का दूसरा आएगा ना, ए का दूसरा, ए का दूसरा, इसमें शीतला माता, बी का तीसरा, ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 21वें का, 21वें का है क्या? चलिए ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ए के बाद में हम बात करेंगे यहाँ से, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र यानी फूंक मारने वाला, तो अलगोजा करेक्ट आंसर हो जाता है 23वें नंबर का। आमिर खुसरो की कृति ने से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो मिफ्ताउल फतह, ठीक है, मिफ्ताउल फतह। अधोलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, भी ठीक बात है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। जौनपुर नगर फिरोज तुगलक। श्रीनगर इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 25वें का, डी, बिल्कुल। इसके बाद में हम बात करते हैं, अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो आ जाता है करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ से ये डी। शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी? तो शेरशाह सूरी की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ से हुमायूं की चर्चा कर ली जाएगी। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान में किसने लिखी थी? तो क्या नाम आ जाता है यहाँ से? NGN शर्मा। ओगणिया, ये कान का आभूषण है, याद रखना भी कान के अंदर पहना जाता है। इसके बाद में हम बात करें, प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो गलियाकोट है वो किस नदी के किनारे हैं? गलियाकोट डूंगरपुर में, माही नदी के किनारे। अक्षय तृतीया को एक शहर है बीकानेर की स्थापना होती है अक्षय तृतीया के दिन। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ से, चरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो चरवा जो शिलालेख है वो आपके 32 नंबर का मेवाड़ के गोहिल जो शासक है उनसे संबंधित रहता है चरवा का शिलालेख। रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो ये आ जाती है मारवाड़ी और मालवी का संबंध रहता है, इसमें भी करेक्ट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने 33 प्रश्न तो कर लिए। अगले वीडियो के अंदर हम जो और बच जाते हैं उन प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे।